प्रेज़ खुदावंद के खूबसूरत जलाली और फ़तेहमंद नाम में लुबना दिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मैसेज को सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। और बहुत सी मुझे रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत से मैसेज आते हैं कि हम आपके मैसेज को बड़े शौक़ से सुनते हैं और आप बहुत अच्छा मैसेज देती हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप मेरे मैसेज को सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनते हैं। और आज भी मैं कलाम की कुछ ऐसी सच्चाई आप तक शेयर करूंगी। और जैसे मैंने कहा था कि मेरा जो मैसेज होता है वो जन्नत और जहन्नम के टॉपिक पर ही होता है। और मैं ताकि आपको जहन्नम के मैसेज इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपका ईमान जो कमज़ोर है उसको मजबूत कर सकूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हल्की ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं और हमें इस हल्की ग़िज़ा के साथ चाहिए कि हम सख्त ग़िज़ा को भी हासिल करें और अपने ईमान को मजबूत करते जाएँ। अब मैं जो एक बात करने जा रही हूँ वो भी बड़ी ख़ास बात है। अब मैं बताऊंगी डेड बॉडी के अलामात, जो कौन सी रूह जन्नत में जा रही होती है और कौन सी रूह जहन्नम में गिर रही होती है। और मैंने भी मैंने खुदा के हादम का मैसेज सुना था और मैं उसने कलाम से बड़ी बरकत पाई थी। वही बातें मैं आप तक शेयर करूंगी। और जो लोग इस बात को जानते हैं अच्छी बात है, और जो नहीं जानते मेरा आज का मैसेज उन लोगों के लिए ही है। अब देखिए कि खुदा के हादम ने बताया कि जब एक रास्तबाज़ रूह मरती है तो वो मरने से पहले देख लेती है कि मुझे आसमान पर 2 फरिश्ते लेने के लिए आ रहे हैं जो चमकदार लिबास में होते हैं, सफ़ेद लिबास में होते हैं। और दूसरी तरफ वो जो रूह देख लेती है और वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाए हुए अपनी जो सांस है वो बड़ी पुरसुकून बंद कर देती है और अपने फेस पे एक स्माइल सी रखती है। और अगर आपने कोई ऐसी डेड बॉडी देखी हो तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रूह जन्नत में जा चुकी है। अब देखिए कि उसके फेस पे स्माइल सी होती है और उसकी बॉडी भी अकड़ी नहीं होती और दूसरा है कि ना ही वो भारी होती है। और अगर वो बीमारी में मरती है तो उसकी सारी की सारी बीमारी भी दूर हो जाती है। और दूसरा ये कि उसके फेस पे ऐसी स्माइल सी थोड़ी सी शाइनिंग सी होती है। ऐसे गुमान होता है कि जैसे वो सो रहा हो, जैसे अभी उसमें सांसें हों, जैसे वो अभी ज़िंदा हो, और ऐसा गुमान होता है जैसे वो सो रहा हो। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि समझ जाएंगे कि ये रूह जन्नत में जा चुकी है। और मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था पहले, आज से 5-7 साल पहले की बात कर रही हूँ कि मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। लेकिन जब मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ और तब से मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई थी कि जब भी कोई डेड बॉडी हो तो मैं उसको देखूँ कि वो रूह कहाँ जा रही है। और मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अपनी चाची को देखा, मतलब मेरी चाची जो थी 5-6 साल पहले जब उनकी डेथ हुई थी और वो बीमारी में थी कि उनके पेट में पानी था। और दूसरा ये कि उसके हाथ पाँव में स्वेलिंग हो गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे वो तो मैंने जब देखा तो उनकी बॉडी को, तो उनकी बॉडी मतलब फेस पे स्माइल थी, तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि ये जन्नत में जा चुकी है। अब मैं ज़ाहिरी तौर पर तो हंसी नहीं थी कि लोग कहेंगे कि मातम के घर में ये हंस रही है, क्योंकि ये तो एक बेवकूफ़ी होगी। बट मेरा दिल खुश हुआ कि ये जन्नत में जा चुकी है, अपने असल घर में पहुंच चुकी है। अब देखिए कि इस दुनिया में तो हम फ़ानी ज़िंदगी है, ये दुनिया में हम एक मेहमान की तरह हैं। अब जिस ज़िंदगी हमारी आसमान पर है जहाँ हमने हमेशा के लिए रहना है, और इसलिए अपना माल ज़मीन पे नहीं बल्कि आसमान पे जमा करना है। और ताकि अब की ज़िंदगी अब देखिए इस दुनिया में तो उन्होंने दुख तकलीफ़ें हम अपनी ज़िंदगी में डालते हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हर तरह की रुकावट का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से जब आसमान पे चले जाते हैं तो आसमान पे सारी चीज़ों से हमें आज़ादी मिल जाती है। और इसलिए जो लोग जन्नत में जा रही होती है मुझे नहीं लगता कि उनके लिए रोना, लेकिन हाँ दुख तो होता है कि वो हमारा अजीज़ व क़रीब हमसे दूर हो गया है, लेकिन दिल में खुशी होती है कि वो जन्नत में जा चुका है। और इसी तरह दूसरी किस्म की वो रूह है जो जहन्नम में जा रही होती है। और जब वो रूह देख लेती कि मुझे आसमान पर 2 पैगंबर लेने के लिए आ रहे हैं जो स्याह लिबास में होती हैं, स्याह टोपी में होती है, और जब वो रूह उनको देखती है अपनी बड़ी मुश्किल से सांस को रोकती है, एक खौफ उसकी आंखों में तारी हो जाता है। और इसी तरह समझ जाए कि वो रूह जहन्नम में गिरी होती है। अगर वो बीमारी में मरता है तो वो उसकी बीमारी में ही मरता है, उस बीमारी से आज़ादी नहीं मिलती। और दूसरा ये कि उसकी बॉडी अकड़ जाती है। तीसरा ये कि उसकी बॉडी एक भारी हो जाती है और कुछ ही लम्हे के बाद उसके फेस पर एक सर्कल स्याहियाँ पड़ जाती है, और ये समझ है कि वो जहन्नम में गिरी होती है। और ऐसा होता है कि हम जब इसके जनाजा पढ़ते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ा वफ़ादार था, खुदा के हुक्म की तरफ ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन अफसोस की बात है तो वही इंसान जानते हैं, खुदा जानते हैं कि उसकी रूह कहाँ गई है। इसीलिए हमें इन अलामात का पता होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को जानेंगे कि ये रूह कितना वफ़ादार था खुदा के साथ और कितना नहीं, कि कितनी जो जिस्मानी ख्वाहिशें रखता था जिसकी वजह से वो जन्नत में नहीं जहन्नम में गिर रहा होता है। और इसी तरह हम कहते हैं कि तीसरी किस्म की वो रूह
روح جو نہ جنت کا ہوتا ہے نہ جہنم کا ہوتا ہے، اب اس کی آنکھیں جس کی کھلی ہوتی ہیں، اب دیکھیے کہ اس کو لینے کے لیے دو، ایک فرشتہ آ رہا ہے اور دوسرا کیا جہنم کا قاصد آ رہا ہے۔ اب جو جنت کا جو فرشتہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے میں لے کے جاؤں گا، یہ آسمان پہ جائے گا، لیکن جو جہنم کا قاصد ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، اسے میں لے کے جاؤں گا، یہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں گرے گا، کیونکہ اس نے بہت سے غلط کام کیے ہیں۔ لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنت کا قاصد جہنم کا قاصد ہوتا ہے، جو فرشتہ ہوتا ہے، ان دونوں میں بڑی بحث تکرار ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ وہ ضرور نہ جنت کی ہوتی ہے نہ جہنم کی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی دو کشتیوں پر پاؤں سوار نہیں کر سکتا، یا ایک آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا ایک سے ملا رہے گا یا دوسرے سے عداوت رکھے گا۔ اور آج دیکھا جائے بہت سے ایسے مسیحی لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں، لیکن ان کی جو روح ہوتی ہے وہ خدا کی بارگاہ سے دور ہوتی ہے۔ ہم خدا کے گھر میں تو ہوتے ہیں لیکن ہم سوچوں خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کلام بھی ہوتا ہے تو ہماری آنکھوں میں نیند طاری ہو جاتی ہے اور ہم سونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ خدا کو ہم خدا کو وہ درجہ نہیں دے پاتے جو ہمیں خدا کہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایسی بہت سی روحیں جو جسمانی سوچوں خیالوں میں ہوتی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ ہم کے گیت گائیں تاکہ ابلیس کو آپ جہنم کے قاصد کو آپ یقین دہانی کرا سکیں کہ آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، اور آپ اس کے حمد کے گیت گایا کریں اور اس کے نام کو جلال دیا کریں تاکہ آپ جنت میں جانے والے بن سکیں۔ اور میں اس لیے ان علامات کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ چاہے مسیحی ہیں تو وہ نجات، کیونکہ وہ مسیح کی خاطر خدا یسوع مسیح مصلوب ہوا ہے، اب وہ آزاد ہو گیا، اب نجات پا چکا ہے۔ ایسی بات نہیں، نجات وہی پائے گا جس کے اعمال درست ہوں گے، اگر اعمال درست ہوں گے تو نجات یافتہ ہوگے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے، خدا کے خادم نے کہا کہ ایک روح اگر وہ 70 سال یا 80 سال کی عمر کا ہوگا، لیکن جب وہ جنت میں جانے کے لائق ٹھہرے گا تو آسمان میں وہ جیسے خدا یسوع مسیح کی 33 سال کی عمر تھی، وہ بھی روح 33 سال کی عمر کا ہو جائے گا۔ اب وہ جو بھی بیماری اس کی باڈی بھی ایکٹیو ہوگی، اور وہ 33 سال کی عمر میں، اور اس میں ایک نور سا چھائے گا، بالکل ایک باڈی بھی وائٹ ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ایک جو 80 سال کی عمر کا ہوگا، 60 سال کی عمر میں ہوگا، اگر وہ مرتا ہے تو اگر وہ جہنم میں گر رہا ہوگا تو وہ بیماری میں ہی مرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اس کی 33 سال ہے، بلکہ وہ جس عمر میں سوتا ہے اسی عمر میں وہ جہنم میں سزا بھی پاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک 70 سال 80 سال کی عمر کا اگر وہ جہنم میں گرے تو کتنی اذیت پائے گا۔ اور اسی لیے خدا ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ توبہ کرے، لیکن افسوس کہ لوگ خدا کے توبہ اس موقع کو کھو دیتے ہیں۔ خدا تو بار بار موقع دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم ایسی گناہ بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم توبہ نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کو قائم کریں، رات کو سوئیں تو اپنے پورے دن کا موازنہ کیا کریں کہ ہم نے پورے دن میں کون سے غلط کام کیے ہیں، خدا کے اگر پوری سچی دل سے توبہ کریں تاکہ آپ کا یہ گناہ جو ہے وہ خدا کتاب حیات میں نہ لکھے۔ اور یاد رکھیں جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہماری کتاب حیات میں لکھ لیے جاتے ہیں، اور اس کی عوض پھر وہ اس انسان کیا ہے وہ کتاب حیات میں جب لکھ لیے جاتے تو اس کا پھر کیا ہے گناہ کا بلا بھاری ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہمیں دہی کی ہدیہ نکالنا چاہیے تاکہ خدا ہمیں اس کے وسیلہ سے برکت پاس دے سکے۔ اور یہ اس بات کی سچائی ہے کہ ہم کتنے ایماندار ہیں، اور اس ایمان سے خدا ہمیں بہت سی برکتیں نعمتیں دے گا۔ سو میری ان باتوں کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دے۔ میں دعا گو ہوں کہ میسیج آپ کی زندگیوں میں تبدیلی کے پھل کو پیدا کرے، مسیح کے نام میں آمین۔